तो हम लोग एक बहुत सुंदर श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। छोटी सी चर्चा है, चर्चा क्या अनुवादी बस बोलूँगा, लेकिन है बहुत रुचिकर। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, उनके आंदोलन के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे लिख रहे हैं। आदि लीला 2.2, इसको मेरे पीछे गाइएगा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भाजृता। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भाजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम्। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम्। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे। श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वरधुनी। श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वरधुनी। फिर से भी तृप्ति नहीं हुई, ठीक है, थोड़ा सा जोर से गाइएगा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम्। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम्। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे। श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वरधुनी। श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वरधुनी। आप सब लोग साथ में गाएंगे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम्। कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे। श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वरधुनी। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री चैतन्य दयानिधे, हे चैतन्य महाप्रभु आप दया की निधि हैं। तब लसल लीला सुधा स्वर ध्वनि, आपकी
लीला सुधा स्वरध्वनि, यानी कि स्वरध्वनि का अर्थ होता है गंगा जी। और वो कह रहे हैं कि लीला सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, तो आपकी लीला सुधा स्वरध्वनि में, यानी कि आपकी लीला कथा, लीला के अमृत की गंगा बहे, वह तुम्हें दिख रहा है कहाँ बहे, जिह्वा मरु प्रांगणे, मेरी मरु प्रांगण जैसी जिह्वा में बहे। मेरी जिह्वा एकदम मरु, तप्त मरु, तप्त मरुभूमि के समान है, तो उसमें दो चार बूंद से काम नहीं चलेगा, खूब आपकी लीला कथा के जो गंगा है वो बहनी चाहिए। अच्छा, और उस पर बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि इस लीला सुधा स्वरध्वनि को, ये जो गंगा जी बह रही है, इसमें क्या चमक रहे हैं? इसमें चमक रहे हैं कमल। कमल शब्द है पाथोजनी भ्राजिता, भ्राजिता मतलब शोभायमान लग रहे हैं। इसमें कुछ कमल शोभायमान हो रहे हैं। कौन से कमल? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, जो बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, गान हो रहा है और नर्तन हो रहा है, उसको सुंदर कमल पुष्पों से उसकी उपमा दी जा रही है कि वह कमल पुष्प इस लीला सुधा में, लीला सुधा रूपी गंगा में तैर रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? गंगा क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा, वो जो बह रही है, वो बहे कहाँ? मेरे जिह्वा रूपी मरु प्रांगण में बहे, और उसमें शोभायमान क्या लग रहे हैं, सुंदर क्या लग रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, और उच्च स्वर में कीर्तन हो रहा है, गान हो रहा है, नाच रहे हैं, ये सब है। और उसके बाद बहुत सुंदर है, उसमें पशु पक्षी कौन है? तो कह रहे हैं सद भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। सदभक्त, सदभक्त में अच्छे भक्तों की अवली, अवली का अर्थ होता है लाइन, मतलब कि एक के बाद एक झुंड लगा पड़ा है। किनका? जो कैसे हैं? हंस की तरह है। चक्र, चक्र का अर्थ लिया गया है चक्रवाक पक्षी, हंस चक्रवाक पक्षी, और मधुप भौरे के समान है। और श्रेणी का अर्थ लिया गया है यहाँ पे झुंड, तो भक्तों की लाइन लगी। दीपावली सुना आपने? दीपों की लड़ियाँ। इसी प्रकार से इस नदी में, जो भगवान की लीला कथा की नदी है, उसमें भक्तों की लड़ियाँ हैं। बहुत सारे भक्त झुंड के झुंड लगा करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं, लीला को सुन रहे हैं, और इस लीला में खूब कीर्तन हो रहा है, नाच हो रहा है, इस लोग दुखी नहीं है। और कैसे हैं भक्त? हंस, चक्रवाक और मधुप। देखिए, हंस क्यों कहा जा रहा है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हंस श्रेष्ठ वस्तु को स्वीकार करता है। और मधुपा क्यों कहा रहा है? क्योंकि मधु, जो मधु हैं, मधुपा मतलब मधु को पीने वाले, अर्थात भंवरे, वह हमेशा मधु की खोज करते रहते हैं, वहीं भंडराते हैं, डिंग करते रहते हैं, वहीं से हटते नहीं, बारंबार हटाएंगे फिर वहीं पे आएंगे। उसी प्रकार से भगवान के भक्त लोग लगातार इसी चर्चा में रहते हैं कि भगवान की कथा, लीला कथा का रस कहाँ प्राप्त होगा। बल्कि भंवरे आपस में मिलते हैं, वहाँ अच्छा फूल है, वहाँ जाओ उसी तरह भक्त लोग आपस में मिलते हैं, जो सदभक्त हैं, वो आकर के कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कृष्ण के बारे में ये पढ़ा, ये मैंने कृष्ण के बारे में ये सुना, ये महाप्रभु की लीला ऐसी थी। और उसके बाद फिर वो कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर मिलते हैं तो गी करते, गी का मतलब का मतलब है केवल कृष्ण कथा करते हैं, खुश होते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि आपने कुछ पढ़ा, उससे कुछ रस मिला भगवान के बारे में, तो वो शेयर किया, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए। तो इस प्रकार से श्रेणी, श्रेणी मतलब झुंड के झुंड हैं, और विहारास्पदम, इसमें विहार कर रहे हैं। कौन विहार कर रहा है? सद भक्तों की अवली, भक्तों की लाइन की लाइन, झुंड के झुंड, जो कि हंस, चक्रवाक पक्षी और मधुप यानी कि भंवरे के समान है, वह इस लीला, इस गंगा में आनंद ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसमें? कर्णानंदी। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कर्णानंदी कलध्वनि। अब आप ये देखिए, कलध्वनि किसके लिए बोला जाता है?
कल कल करके कौन सी चीज बहती है? नदी बहती है। तो कह रहे हैं कि ये जो नदी है, किसकी नदी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के वर्णन की नदी। तो ये नदी की जो कलत ध्वनि है, ये अत्यंत मधुर लग रही है कानों को सुनने के लिए। तो ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये लोगों को सुख देने के लिए। इस जगत में बहुत से लोग दुख की निवृत्ति का प्रयास तो कर रहे हैं और हम उसके प्रति आकर्षित भी होते हैं, लेकिन सुख देने का कार्य केवल चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कर रहा है। तो कुछ उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ये जो संकीर्तन है ये कैसा है। इस लीला कथा का में लोटस के समान है, लोटस बोला गया है, और ये आनंद देने के लिए लोगों को है। तो उम्मीद है कि सब लोग उसमें संलग्न, जितना संलग्न होंगे उतना सुख मिलेगा। फिर से एक बार गाएं इसको। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जीवामरु प्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल्लीला सुधा स्वरधुनि। इस पे सुंदर तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा है, उसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जगत में खूब बोल रहा है, जगत में लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं लेकिन उससे किसी को सुख नहीं मिल रहा है, और हमारी जीभ जो है वो एक डेजर्ट मरु के समान है, वो एक आध दो बूंद से संतुष्ट नहीं होगी। खूब कीर्तन करेंगे, खूब कथा सुनेंगे, तब जा कर के थोड़ी सी सुलभ, थोड़ा आनंद प्राप्त होगा। तो विचार कीजिएगा, पढ़ सकते हैं आप इसको, बहुत सुंदर श्लोक है।